इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो करीब 30,300 से 1300 बीसीई में थी, वो भारत के प्राचीन इतिहास का प्रमाण है। यह सिविलाइजेशन अपने समय के लिए बहुत एडवांस थी और इसने कई ऐसे इनोवेशंस और प्रैक्टिसेस को जन्म दिया जो आज भी प्रभावित करते हैं। इंडस नदी के फर्टाइल प्लेन्स में स्थित ये सिविलाइजेशन सोफिस्टिकेटेड अर्बन सेंटर्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और एक प्लान्ड सिटी लेआउट के लिए प्रसिद्ध थी। यह सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि इंडस लोगों का इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग में कितना ज्ञान था। और ये सभी एडवांसमेंट्स के साथ साथ उन्होंने एक रिटन स्क्रिप्ट भी डेवलप किया था जिसको अभी तक पूरा डिसिफर नहीं किया गया है। ये स्क्रिप्ट उनके व्यावहारिक और सामाजिक जीवन के बारे में कई रोचक जानकारियां प्रदान करती है। जबकि इंडस लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स अभी भी मिस्ट्री में श्राउडेड हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स कुछ इंट्रिगिंग ग्लिम्पसेस देते हैं। ये ग्लिम्पसेस ह्यूमन उनके धार्मिक और सामाजिक प्रैक्टिसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। सील्स में योगिक पोस्चर्स में फिगर्स जो शायद उनके धार्मिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को दर्शाते हैं, ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद योगा और मेडिटेशन का प्राचीन रूप यहीं से शुरू हुआ हो। सेक्रेड एनिमल्स जैसे बुल और एलिफेंट की उपस्थिति जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण थे, ये दर्शाता है कि वो नेचर और एनिमल्स को कितना महत्व देते थे। और रिचुअलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की खोज से पता चलता है कि वो नेचर को और शायद एक प्रोटो हिंदू पैंथियन को रेवेरे करते थे। ये ऑब्जेक्ट्स उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाते हैं। स्पिरिचुअलिटी के ये अर्ली एक्सप्रेशंस ने हिंदुइज्म के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी, एक ऐसा फेथ जो भारत के कल्चरल और फिलोसॉफिकल लैंडस्केप से डीपली इंटरट्वाइंड है। ये स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक प्रैक्टिसेस आज भी भारत के कई हिस्सों में देखी जा सकती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक पीरियड का ट्रांजिशन, जो इंडो आर्यन ट्राइब्स के आगमन से मार्केट है, वेदास का इमर्जेंस देखा गया। ये ट्रांजिशन एक नया युग लेकर आया जिसमें नए धार्मिक और सामाजिक प्रैक्टिसेस का विकास हुआ। संस्कृत में कंपोज्ड ये सेक्रेड टेक्स्ट्स हिंदुइज्म की बेडरॉक बन गए, जिन्होंने इसके रिचुअल्स, कॉस्मोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर को शेप दिया। ये टेक्स्ट आज भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थल रखते हैं। वेदास ने कई गॉड्स और गॉडेसेस के एक वास्ट पैंथियन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हर एक नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये गॉड्स और गॉडेसेस आज भी हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। इंद्रा थंडर और रेन के देवता, अग्नि फायर गॉड और सूर्य सन गॉड आईएसएस एरा में वर्शिप किए जाने वाले प्रोमिनेंट डेटीज में से थे। ये डेटीज उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाते हैं। ये डेटीज न सिर्फ उनके धार्मिक जीवन का हिस्सा थे, बल्कि उनके सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थल रखते थे। इनकी पूजा और रिचुअल्स उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैदिक हिम्स जो सिंबलिज्म और पॉलिटिकल इमेजरी से नेचुरल वर्ल्ड के लिए डीप रेफरेंस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की क्वेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हिम्स आज भी हिंदू धार्मिक प्रैक्टिसेस में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन अर्ली बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस ने हिंदुइज्म को एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन के रूप में डेवलप होने की ग्राउंड वर्क रखी। ये प्रैक्टिसेस आज भी हिंदू धर्म में देखी जा सकती है और ये भारत के कल्चरल और फिलोसॉफिकल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदुइज्म, जिसको अक्सर एक रिगिड रिलीजन की बजाय एक वे ऑफ लाइफ कहा जाता है, एक ऐसे फेथ का रूप है जो अपने अंदर कई डिवर्स प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को शामिल करता है। ये एक ऐसे धार्मिक और सामाजिक सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है जो हजारों सालों से विकसित हुआ है और आज भी अपने विविड फॉर्म्स में जीवित है। बिलीफ्स, रिचुअल्स और डीटीज की एक रिच टेपेस्ट्री से कैरेक्टराइज्ड है, जो हर हिंदू के जीवन में एक यूनिक और पर्सनल एक्सपीरियंस बनाता है। ये प्रैक्टिसेस न सिर्फ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट देते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आइडेंटिटी को भी मजबूत करते हैं। आईएसएस फेथ के सेंटर में ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है, द अल्टीमेट रियलिटी, जहां से सारी क्रिएशन निकालती है। ब्राह्मण को समझना और उसके साथ एकत्व प्राप्त करना ही हिंदुइज्म का मूल लक्ष्य है। ये एक ऐसे डिवाइन फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी चीजों में व्याप्त है और सभी चीजों का मूल है। द डिवाइन अनेक रूपों में मैनिफेस्ट होता है, हर एक ब्राह्मण के अलग अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग अलग रूप या डीटीज हिंदुइज्म की विविड और कॉम्प्लेक्स नेचर को दर्शाते हैं। हर डीटी अपने आप में एक यूनिक स्टोरी और सिंबलिज्म रखता है जो डेवोटीज के जीवन को प्रभावित करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा की ट्रिनिटी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की कॉस्मिक फोर्सेस को एम्बॉडी करती है। यह ट्रिनिटी हिंदू मिथोलॉजी और फिलॉसफी का एक मूल स्तंभ है जो यूनिवर्स की साइक्लिकल नेचर को दर्शाता है। ब्रह्मा, जिनको अक्सर 4 सिरों के साथ डिपिक्ट किया जाता है, यूनिवर्स के पीछे क्रिएटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका 4 सर 4 वेदास का प्रतिनिधित्व करता है जो हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ हैं।
ब्रह्मा का रोल क्रिएशन की प्रोसेस को इनिशिएट करना है, जो यूनिवर्स के अनंत साइकिल का पहला कदम है। विष्णु द प्रिजर्वर अपने बेनेवलेंट नेचर और अपने अवतार्स के लिए रेवर्ड हैं, जैसे कि रमा और कृष्णा, जो धर्मा यानी कॉस्मिक ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए अर्थ पर आते हैं। विष्णु के कई अवतार्स जैसे कि मत्स्य, कुर्मा और नरसिम्हा अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं, जो हर युग के चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। शिवा द डिस्ट्रॉयर दोनों फियर्ड और रिवर्ड हैं, जो डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को सिंबलाइज करते हैं। शिवा का रोल यूनिवर्स की सिक्लिकल नेचर में एक मूल भूमिका निभाता है, जहां डिस्ट्रक्शन के बाद नई क्रिएशन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें अक्सर तंदवा नृत्य करते हुए डिपिक्ट किया जाता है, जो डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल का सिंबल है। उन्हें अक्सर मेडिटेशन में एक योगी के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जो हिंदुइज्म के अंदर एस्थेटिक आइडियल को रिप्रेजेंट करता है। शिवा एक तपस्वी के रूप में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में मूल है। ये डीटीज और कई अन्य गॉड्स और गॉडेसेस एलैबोरेट रिचुअल्स, ऑफरिंग्स और पिलग्रिमेजेस के थ्रू वर्शिप किए जाते हैं, जो हिंदू बिलीव्स की डिवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर डीटी का अपना एक स्पेसिफिक रिचुअल और फेस्टिवल होता है, जो डिवोटीज के जीवन में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। सिंबल्स हिंदू आइकनोग्राफी में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। हर एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल मीनिंग रखता है। यह सिंबल्स जैसे कि ओम, स्वास्तिका और लोटस हिंदू बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो डिवाइन के साथ कनेक्शन को डीपन करते हैं। द ओम एक सीक्रेट सिलेबल ब्राह्मण के एसेंस को रिप्रेजेंट करता है और अक्सर मेडिटेशन और रिलीजियस सेरेमोनीज के दौरान चांट किया जाता है। ओम का वाइब्रेशन एक ऐसे साउंड का प्रतिनिधित्व करता है जो यूनिवर्स की क्रिएशन के समय से एग्जिस्ट करता है। स्वास्तिका एक एंशिएंट सिंबल जो कई कल्चर्स में पाया जाता है। हिंदुइज्म में ऑस्पिशियसनेस और गुड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल हिंदू टेम्पल्स, होम्स और फेस्टिवल्स में प्रोमिनेंटली यूज होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है। द लोटस फ्लावर जो मडी वाटर से प्रिस्टीन निकालता है, प्यूरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को सिंबलाइज करता है। ये फ्लावर हिंदू डेटीज के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि लक्ष्मी और सरस्वती, जो प्रॉस्पेरिटी और विजडम का प्रतिनिधित्व करती है। ये सिंबल्स और कई अन्य हिंदू आर्ट, आर्किटेक्चर और डेली लाइफ की फैब्रिक में बुने हुए हैं, जो डिवाइन प्रेजेंस की कांस्टेंट रिमाइंडर्स का काम करते हैं। हर सिंबल और रिचुअल एक डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग रखता है, जो डिवोटीज को डिवाइन के साथ एकत्व प्राप्त करने में मदद करता है। हिंदुइज्म अपने विविध फॉर्म्स और प्रैक्टिसेस के साथ एक ऐसे फेथ का प्रतिनिधित्व करता है, जो हर जीवन को टच करता है और उसे डिवाइन के साथ जोड़ता है। 6वीं शताब्दी बीसीई ने इंडिया में सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल फर्मेंट का दौर देखा। यह समय था जब लोगों ने अपने आसपास के संसार को समझने और अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया। यही वो समय था जब दो नए रिलीजन्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म, वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के लिए पावरफुल चैलेंजेस के रूप में उभारे। ये दोनों धार्मिक आंदोलन अपने अलग अलग सिद्धांतों और प्रैक्टिसेस के साथ लोगों को नए धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग प्रदान कर रहे थे। ये नए फेथ्स, जबकि हिंदुइज्म के साथ कुछ कॉमन ग्राउंड शेयर करते हैं, सफरिंग से लिबरेशन के लिए अलग पैथ्स ऑफर करते हैं। इनका फोकस जीवन के दुखों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने पर था, जो उन्हें अपने समय के अन्य धर्मों से अलग बनाता था। सिद्धार्थ गौतम बुद्धिज्म के फाउंडर एक प्रिंस थे, जिन्होंने एनलाइटनमेंट की खोज में अपनी प्रिविलेज्ड लाइफ को त्याग दिया था। उन्होंने अपने जीवन के सुख समृद्धि को छोड़कर दुख और पीड़ा के मूल कारणों को समझने का प्रयास किया। सालों मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन के बाद उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त की और बुद्धा द अवेकेंड वन के रूप में जाने गए। उनका मार्ग, जो उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बुद्धिज्म 4 नोबल ट्रूथ्स पर जोर देता है, जो सफरिंग की यूनिवर्सैलिटी, डिजायरमेंट इसका रूट कॉज और 8-fold पैथ के थ्रू लिबरेशन के पैथ को हाईलाइट करते हैं, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन शामिल हैं। यह पाथ जीवन के हर पहलू में एक सम्यक और सात्विक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। यह प्रिंसिपल्स जीवन के हर पहलू में एक सम्यक और सात्विक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करते हैं। ये पाथ जीवन के हर पहलू में एक सम्यक और सात्विक जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। जैनिज्म, जिसका स्थापना बुद्धा के समय के महावीरा ने किया था, बुद्धिज्म के नॉन वायलेंस और जन्म और मृत्यु के चक्र से लिबरेशन के परस्यूट पर जोर देता है। महावीरा ने अपने अनुयायियों को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया। जैन सारे लिविंग बीइंग्स की सैंक्टिटी में विश्वास रखते हैं,
और जीवन के सभी पहलुओं में स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म और नॉन वायलेंस का पालन करते हैं। उनका विश्वास है कि हर जीवात्मा का अपना महत्व है और हिंसा से दूर रहकर ही आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। एस्थेटिसिज्म और सेल्फ डिसिप्लिन पर उनका जो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए एक रिगोरस पैथ को रिफ्लेक्ट करता है। जैन मंक्स और नुन्स अपने जीवन में कठोर तपस्या और संयम का पालन करते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नतता की ओर ले जाता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही इंडिया और उसके बाद तेजी से फैले हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये धार्मिक आंदोलन अपने समय के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इन नए रिलीजन्स ने ब्राह्मण प्रीस्टली क्लास की अथॉरिटी को चैलेंज किया और पर्सनल एक्सपीरियंस और एथिकल कंडक्ट के आधार पर सल्वेशन के लिए अल्टरनेटिव पाथ्स प्रदान किए। ये दोनों धार्मिक आंदोलन अपने अलग अलग सिद्धांतों और प्रैक्टिसेस के साथ लोगों को नए धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग प्रदान कर रहे थे। India in Islam of arrival, a gradual process which trade, conquest and cultural exchange of through Sidio in unfolded Hua. Arab traders, Indian Ocean of across maritime routes navigating Dubin, Satwin Shatabdi CE in even India of western coast on trading posts स्थापित कर चुके थे। These early interactions has coastal communities to Islam to परिचित दिलाया और पीसफुल कन्वर्जन के माध्यम से इस क्षेत्र में फेथ ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। 12वीं शताब्दी in Central Asia to Turkish invaders of आगमन हुआ, which Delhi Sultanate of स्थापना of, which Northern India in Muslim rule of शुरुआत थी। Delhi Sultanate, which 3 शताब्दियों to अधिक समय तक चला, his 7 significant political and cultural changes लाया, which subcontinent in Persianate customs, administrative practices and architectural styles to introduced done. Mughal Empire, जिसकी स्थापना 16th century in Babur has India in Muslim rule of a new yug of Shuruat of Mughals, which art, architecture and literature of his patronage of Firjani Jadahan, has a vibrant cultural synthesis created done Jismi Persian, Central Asian and Indian traditions to blended done. Mughal emperors, Islam of Palandubin, Dharmik Sahishnuta of even Pariche gave, Khaskar Akbar did great of Shasanofal of Dauran, which his Sulaikul, यानी सबके साथ शांति of नीति of माध्यम to interfaith harmony to बढ़ावा देने of प्रयास done.